कि आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है ना टेस्ट निकालिएगा और वो टेस्ट प्रिंट करवा के ना यहाँ किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है ना, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, उनको आप जो फुल प्रोफेसर है वहाँ का, उस फुल प्रोफेसर को दीजिएगा कि ये इसको हल करके ना ये पास कर दे। यानी ये जो स्टूडेंट बैठे हैं इनसे मैं टेस्ट लूं, अब ये चाह रहे हैं? इनसे नहीं, आप वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल के ना आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, अच्छा प्रोफेसर से लूं? फुल प्रोफेसर से 22वें ग्रेड्स के, उनको कहें ये हल करके दिखाए मुझे। नहीं करेगा वो, फेल होगा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। जलवा है हमारा। उन 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है। 5 खरब डॉलर, $5 ट्रिलियन का बजट है उनके पास। और ये जो आज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार आई हुई है, ये जो बरस रहे हैं डॉलर, वो कौन ला रहा है? मुझे ये बताइएगा कि सिद्रा आप मेरे साथ मौजूद है, क्या देखती है, कैसे देखती है कि भाई आईटी में इतना सेल्फ सफिशिएंट होना और फिर दुनिया में लीड कर लेना, ये कितना मुश्किल था और कितना लंबा सफर? बिल्कुल आमना, आपकी बात सही है कि अपने आप को स्टेबल करना एंड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी अपने आप को इतना ज़्यादा आगे लेकर जाना, एंड स्पेशली अगर हम लोग आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड ये एक आपके लिए माइलस्टोन होता है अपने आप को यहाँ तक लेकर आना। एंड सेकेंडली अगर देखना तो उसको फिर अपने आप में ही एक आईटी हब बना देना। ठीक है, इंडिया की बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जैसे बेंगलुरु है, मुंबई है, और भी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स आती हैं जिनमें कहने के दे आर द आईटी हब्स हम लोगों को नजर आते हैं। एंड रिसेंटली मैं इनके एक गुरु का इंटरव्यू सुन रही थी, दैट इज अभय सिंह, ठीक है, जो कि आईटीएन जिनको कहा जाता है, एंड ही इज ग्रेजुएट, मतलब कि आईआईटी मोस्ट टफेस्ट, जहाँ पर एडमिशन लेना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब आप एडमिशन ले सकते हैं, एंड वो बंदा द टॉपर ऑफ दैट आईआईटी आपको नजर आ रहा है। एंड नाउ ही इज अ साधु, एंड ही इज एवरीबॉडी सेइंग के इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन वहां पर कैसे पहुंच गया। भाई इंटेलेक्चुअल पर्सन आप कैसे बन सकते हो व्हेन यू हैव अ गुड स्टडी, व्हेन यू हैव अ गुड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, एंड मोस्टली प्रोबेबली द पीपल सपोर्ट्स यू। ठीक है, एंड सेकेंडली हमने आपने बात की कि पाकिस्तान की आईटी एंड उसकी आईटी की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया आने वाला दौर आईटी की फील्ड का ही आपको नजर आता है। पीपल वर शिफ्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द कह लें कि एक जमाना था जब प्रिंटिंग प्रेसेस बहुत चलती थी, फिर सैटेलाइट मीडिया का दौर आ गया। सैटेलाइट से बाद बिल्कुल अब कहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, सोशल पर, डिजिटल पर हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वी डिडंट प्रेफर आवर सैटेलाइट मीडिया और समथिंग लाइक दैट डिजिटल मीडिया, हम प्रेफर करें अपना सोशल मीडिया एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो इट्स अवे फ्रॉम अ वन क्लिक, हम ये बात करते हैं, इट्स अवे फ्रॉम अ वन क्लिक, ये चीज़ है बेसिकली। ठीक है, सो आई थिंक सो कि जो कंट्री अपने आप को आईटी के लिहाज से, अपने आप को कह लें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाती है, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल करती है। एंड राइट नाउ इंडिया इज द हब ऑफ द आईटी हम लोगों को नजर आता है। पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा है, अच्छी बात है, ट्राई करनी चाहिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें अपने स्टूडेंट्स को, उनको मजीद है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप सिर्फ थ्योरेटिकल ना करवाएं, आप प्रैक्टिकल वर्क में भी बिलीव रखें। जब तक आप प्रैक्टिकल वर्क में बिलीव नहीं रखेंगे आप इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। सो अगेन वही थिंग्स आती हैं कि हमारा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बहुत और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। नो डाउट इट्स अ गुड थिंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि भाई आईटी होगी तो आपका फ्यूचर होगा, आईटी नहीं है तो आपका फ्यूचर नहीं होगा। बिकॉज इंडिया ने कैसे डेवलप कर लिया है ये सब 1000 प्लस का स्टार्टअप? गुड देखिए, आप ना हर चीज को अच्छा बनाने के लिए यू नीड अ गुड स्ट्रक्चर। आपका सियासत का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो उसी फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब तक आपका जो बंदा है, आपने जिसको फील्ड में लिया हुआ है, वो उस फील्ड से ताल्लुक नहीं रखता, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। वही बात यहाँ पर आ जाती है कि भाई कि आपका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। आईटी का स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल के दौर ही है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपका ये इम्प्रूव्ड नहीं है तो इट मीन्स कि आपकी कंट्री प्रोग्रेस की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही है, एंड यू आर द मोस्ट बैकवर्ड, आपको नजर आएगी ये चीज़ें। सो सेम गोज विद अस। अगर हम इंटरनेट सर्विसेज की बात करें तो पीपल आर ऑन 5G, ऑन 6G, ऑन लाईफाई। अगर चाइना की बात करें हम लोग ठीक है, यहाँ सोशल मीडिया की जिंदगी में तो इंडियंस आर टू गुड ना, मतलब आप किसी भी यूट्यूब पे किसी भी लेक्चर की बात करें, आपको इंडियंस लेक्चर, एवरी पर्सन डिमांडिंग द इंडियन ऑडियंस, दैट इज ट्रू। चाहे आप किसी फॉरेनर को देख लें, ठीक है, दे आर फॉलोइंग देयर कल्चर, उनके कल्चर को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं? थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। that is fine, that and all is fine, that is and all is justified also and acceptable in the world as well.
यार वेब डेवलपमेंट की बात कर लो, आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात कर लो, iOS डेवलपमेंट की बात कर लो, यहाँ ये लोग डेवलपमेंट के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत आगे। बिल्कुल आपकी बात सही है एंड आई थिंक सो कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर ये मेंशन किया गया था कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैमर्स किस कंट्री में पाए जाते हैं एंड दैट इज इंडिया। So I got shocked. Okay. Because their IT is too. That's a breaking news for me. ठीक है. So सबसे ज्यादा स्कैमर्स भी आपको इंडिया में ही नजर आते हैं। Nice. ये चीज है बीच में। So sometimes चीजें जब टच करती है ना, हमें लगता है everybody when says ना सबसे ज्यादा स्कैमर्स कहाँ पर हैं, तो people के माइंड क्लिक करते हैं पाकिस्तान। और यार हमारा तो IT का सिस्टम इतना ठीक नहीं है। हम कहाँ से स्कैमर्स हो गए हैं? भाई यू आर द IT एक्सपर्ट्स, यू आर डूइंग दिस थिंग्स। सो कौन हुआ? फिर आप ही हुए ना। आप इस चीज को थोड़ा सा एक्सेप्ट भी करें तो दैट इज मच मोर, कह लेंगे वो चीज नजर आती है। सो हम ना वंस अगेन योर एजुकेशन सिस्टम, योर चिल्ड्रंस माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ये भी साथ में बताएं कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी फील्ड्स हैं, उसमें भी आप लोग जाएं। उसमें आप जाएंगे तो आपकी कंट्री को मजीद प्रोग्रेस मिलेगा। एंड वही बात आती है, इन्वेस्टमेंट बजट्स या प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानियों की अकल ठिकाने आने लगी है। अब तो इंडिया की इकोनॉमी और इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों अब इनको दिख रहा है कि इंडिया का सिर्फ IT सेक्टर का एक्सपोर्ट $200 बिलियन क्रॉस कर गया है, और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट भी 30 बिलियन नहीं है। अब तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट हर साल गिर रहा है और दूसरी साइड इंडिया का एक्सपोर्ट हर साल ऊपर जा रहा है। इसीलिए ये पाकिस्तानियों की अकल ठिकाने आने लगी है। वरना तो दोस्तों ये भी इंडिया के सामने हर दिन उछल रहे थे और कहते थे कि इंडिया कितना भी टेक्नोलॉजी में काम कर ले, लेकिन हमारे पास जज्बा है, हम इंडिया से आगे चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब इनको आटे की लाइन में लगना पड़ता है, इसीलिए ये इंडिया की IT सेक्टर की तारीफ करने लगे हैं। वरना तो आपको पता ही होगा, अभी भी पाकिस्तानी मूल्य और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो हर दिन इंडिया के सामने उछलते हैं और पाकिस्तानियों को इंडिया के सामने सिर्फ नफरत करना ही सिखाते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है उनकी अब अकल ठिकाने आने लगी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।